गिरिएगा यहाँ, मतलब कम नंबर आएगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम गिव अप कर दें। वो कह रहा है कि इससे ज़्यादा ताकत लगा करके उठो। जैसे लीडो छक्का में एक आता है तो निकल जाता है क्या? नहीं, 6 आना मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ताकत लगाने के बाद निकलता है। उसके बाद एक भी आता है तो चलना पड़ता है। तो आपके जीवन में ऐसा भी हो। अब हम लोग किस क्लास में चले गए हैं? 10th है ना। 10th में हम सब के पास मौका रहता है पूरे मीडिया में छाने का, यानी टॉपर बनने का। ये आपके जीवन का पहला सीढ़ी है। यानी बहुत सारा एग्ज़ाम 10वां से पहले हम लोग देते हैं, उतना मायने नहीं रखता है हमारे जीवन में भी। और पेरेंट्स भी खुश होते हैं, नहीं भी होते हैं, उस ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उन रिजल्ट से, उन टेस्ट से। लेकिन इस टेस्ट में 10वां क्लास में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसका रिजल्ट मायने रखता है और वो सभी पूछते हैं, है ना। तो उसके बारे में जानेंगे कि हम पूरे साल तैयारी कैसे करें। इस बार थोड़ा लेट हो गए हैं कुछ कारणवश, लेकिन एंट्री भले ही लेट है, लेकिन तुम लोग अगर साथ देगा तो ये ग्रेट हो सकता है। तो आज हम समझेंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, कि जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत अपना इतना इरादा करो। कहता है कि जीतूंगा मैं, ये आप अपने आप को कहिए कि जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा कीजिए, है ना, कि मैं ही जीतूंगा। दूसरे के पास जाके नहीं कहिए कि हमको इतना नंबर लाना है। कभी भी अपना लक्ष्य अपने परछाई को भी नहीं बताइए, नहीं तो पूरा कायनात जो होता है ना वो आपको पीछे रोकने के लिए, खींचने के लिए लग जाता है। और हमारा समाज भी वैसा है, अपने लक्ष्य को बता देते हैं तो लोग ताना भी मारेंगे, प्लस वो आपको वहाँ तक पहुँचने से रोकेंगे, साथ नहीं देंगे, रोकेंगे। सभी का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे होते हैं। इसीलिए अपने लक्ष्य को खुद के पास रखिए, खुद के अंदर समेटे रखिए। तो किसी को बताना है तो कॉपी किताब को बताइए, पेज पर लिख करके टांग दीजिए, लेकिन बताइए नहीं किसी को। यानी जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। कितना बच्चा होता है सोचता ज़्यादा है करता कम है। समझा दिए, मोटिवेट कर दिए, वो इतना पढ़ना है, इतना नंबर लाना है, ऐसे नाम होगा, फेम होगा, इज्जत हो, सम्मान सब मिलेगा। तो खूब मोटिवेट हो गया और सोच लिया कि आज ये बाघ मार देंगे, शेर मार दिए। चींटी भी मारने गया तो वो भी भाग गया, वो भी नहीं मरा उससे। तो सोच लेता है बहुत ज़्यादा, लेकिन पढ़ता बहुत कम है। तो सोचिए कम और करिए ज़्यादा। यानी जितना आप सोचते हैं उससे कोशिश ज़्यादा कीजिए। तकदीर भी रूठी, आपके पूरे साल, अब जो नया शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10th का, पूरे साल जीवन में बहुत सारा मोड़ आएगा, है ना। मोड़ ऐसा भी आएगा जब आपका तबीयत खराब, भगवान न करे ऐसा कभी हो, पूरे साल अच्छा रहे, सही मन लगा करके पढ़े। कभी आपका तबीयत साथ नहीं देगा, कभी फैमिली कोई इश्यू हो सकता है, फैमिली में कोई बीमार पड़ सकते हैं, या वगैरह वगैरह कोई भी चीज़ हो सकता है जिसके कारण आपका पढ़ाई बाधित हो सकता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना गिव अप कर दिए और अपने लक्ष्य को छोड़ दिए कि अब हमसे नहीं होगा, हमारा टाइम लैप्स हो गया, है ना। आप लोग लीडो छक्का से एक चीज़ सीख सकते हैं। लीडो छक्का जानते हो? यहाँ पर एक घर है और घर के बगल यहाँ पर रहता है, यहाँ पर लाल होने वाला है ना। कभी कभी यहाँ पर एंट्री लेने से पहले ही कट जाता है। यहाँ पर एक आता था, एक घर में घुस जाता, लेकिन यहाँ पर आके कट जाता है। और जब कट जाता है तो यहाँ से क्या होता है, फिर से शुरुआत करना पड़ता है। शुरुआत 1 से होती है ना, नहीं 6 से। यानी जब हम गिरते हैं तो ज़्यादा ताकत लगा करके उठना पड़ता है। ज़िंदगी में जब टेस्ट हो गया,
कोई मुसीबत के साथ साथ टेस्ट भी एक ले लेते हैं, मान लो एक एग्जाम्पल, टेस्ट में आप कई बार गिरिएगा यहाँ, मतलब कम नंबर आएगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम गिव अप कर दें। वो कह रहा है कि इससे ज़्यादा ताकत लगा करके उठो। जैसे लूडो छक्का में एक आता है तो निकल जाता है क्या? नहीं, 6 आना मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ताकत लगाने के बाद निकलता है। उसके बाद एक भी आता है तो चलना पड़ता है। तो आपके जीवन में ऐसा भी होगा, जब कभी एक भी आएगा तो आपको चलना पड़ेगा। 6 आता है तो आदमी खुशी खुशी चलता है, एक आता है तो भी चलना पड़ता है। कौन न किधर चलना ही पड़ेगा, इधर चलो नहीं तो उधर, कोई ना कोई गोटी चलना ही पड़ता है। यानी कि आप पूरे साल आपको रुकना नहीं, चलते ही रहना है। समझ गए? तो तकदीर भी रूठे, यानी किस्मत आपका साथ नहीं देगा तो समझ जाइए, जब किस्मत साथ नहीं देता है तब मेहनत साथ देता है ना। तो मेहनत पर भरोसा कीजिएगा, किस्मत पर नहीं। हम हमेशा कहते रहते हैं कि 2 अक्षर का होता है लक। कितने अक्षर का? 2। उसके बाद 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, और 3.5 अक्षर का होता है किस्मत। उसके बाद ये तीनों का तीनों 4 अक्षर के मेहनत के आगे छोटा है। 4 अक्षर का मेहनत हो गया, 1 2 3 4। 4 अक्षर के मेहनत के सामने क्या है? ये तीनों छोटा है। मेहनत से हम चाहे तो ये तीनों को बदल सकते हैं। तब मेहनत पर भरोसा रखना है, गिव अप नहीं करना है ना। इतना हिम्मत मजबूत, इतना इरादा कर लेना है कि हिम्मत ना टूटे। समझ गए? ठीक है।